क्या कीमत है, लो पगड़ी उतार के दे दिया, जा रहा हूं मैं नबी से मुलाकात करने। चचा ने कहा भतीजा सुन, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है, चल पहले कुर्ता उतार, उसके बाद तुम जाना नबी से मुलाकात करने के लिए। इस्लाम कबूल कर लिया का चाचा, अजीब बात है। अरे मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, परमिशन तुमको लेना मत दीजिए, आखिर में मैं कुछ लूंगा। अभी बैठे रहिए आप लोग। 500 रुपया मेरे एक बापूजी लेकर के आए हैं, आखिर में इनके लिए मैं दुआ कर दूंगा। 3 चीजें हो गया। नंबर 4, कुरान ऐसे ला करके दुनिया में छोड़ नहीं दिया है कि लो, किसी को जरूर दिया है कुरान। तो किनको ला करके सबसे पहले कुरान दिया? जिब्राइल अमीन ने। हाँ, अल्लाह अकबर। ये आप लोग पढ़े लिखे हैं इसीलिए आप लोगों को मालूम है। पीछे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, बाप के उम्र के हैं, दादा के उम्र के हैं, इनको अभी तक मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर। दीन की बातें मालूम होना चाहिए। आप लोग जवाब दें, आप लोग खामोश रहिए। किसको दिए? नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने ये कुरान दिया। तो फिर मैं आपसे यही सवाल करूंगा, यही पूछूंगा कि नबी तो बहुत हैं, आदम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, ईसा, मूसा, बहुत सारे नबी आए हैं, लेकिन हमारे आखिरी नबी को जो फजीलत हासिल है, आखिरी नबी को जो मकाम व मर्तबा हासिल है, वो और नबियों को नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा, कुरान किस उम्मत के ऊपर आया? आखिरी उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर। तो कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया, अल्लाह ने कुरान में उनको कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के नाम से याद किया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, कुरान जिस महीने में आया, महीने की फजीलत को बढ़ा दिया। हाँ, कुरान जिस रात में आया, उस रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। कुरान जिस फरिश्ते ने लेकर के आया, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार। कुरान जिस नबी को दिया गया, वो नबी तमाम नबियों के सरदार। कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया, उसको बेहतरीन उम्मत कहा गया है। ऐ झब्बू टोला वालों, अब बताओ, कुरान जो महीने की फजीलत को बढ़ा दे, ये कुरान जो रात को 1000 महीनों से अफजल बना दे, ये कुरान जो जिब्राइल अमीन को फरिश्तों का सरदार बना दे, ये कुरान जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबियों का सरदार बना दे, ये कुरान जो उम्मत को खैर उम्मत बना दे। ऐ जब्बू टोला वालों, इस कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा? फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में कि इस कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा ये कुरान। अभी सल्फी साहब बता रहे थे कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके पास इल्म ना हो। आज इल्म ही की दौलत से कोई कौम अगर तरक्की कर रही है तो इस इल्म की दौलत से। आज हम मदरसों में अपने बच्चे को दे ही नहीं रहे। 2 महीने 3 महीने पहले मदरसे खुले गए थे। बहुत से लोग कहते हैं 2 महीने लॉकडाउन है, पढ़ा करके क्या करेंगे? पैसे की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। 2 महीने में कितने सीखते? चलिए, बात आगे बढ़ गई। एक मर्तबा कुरान को सुना, मुसलमान हो गया। चचा के पास जा करके कहता है, चचा मैंने इस्लाम कबूल किया है। क्यों इस्लाम कबूल कर लिया रे? मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? का चाचा, अजीब बात है। अरे मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? क्या नहीं नहीं, परमिशन तुमको लेनी चाहिए। तुम मेरे घर में खाते हो, पीते हो, रहते हो, सोते हो, सब कुछ करते हो तुम मेरे घर में, और तुम इस्लाम कबूल कर लिए तो मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या क्या चाहते हो तुम? नबी से मुलाकात करने जाऊंगा। नबी से मुलाकात करने जाएगा? सुन, ये सर पे जो तुमने अमामा समझते हैं ना, पगड़ी बांधते थे, ये पगड़ी जो तुमने बांध के रखी है, ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले पगड़ी उतार। अब्दुल उज़्ज़ा ने हंस करके कहा, चचा क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम के सामने, ईमान के सामने
ये पगड़ी की क्या कीमत है, लो पगड़ी उतार के दे दिया, जा रहा हूं मैं नबी से मुलाकात करने। चचा ने कहा भतीजा सुन, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है, चल पहले कुर्ता उतार, उसके बाद तुम जाना नबी से मुलाकात करने के लिए। चचा तुमने कुर्ता फ्री में नहीं दिया है, मैंने काम किया है तुम्हारे घर में, काम करता था, हाथ बटाता था आपकी बिजनेस में, कारोबार में, तब जा करके आप मुझको 2 मुट्ठी खाने के लिए देते थे, कपड़ा पहनने के लिए देते थे, और आज मैंने इस्लाम कबूल किया है तो आप कहते हैं कि कुर्ता उतार के दे दो, कोई हर्ज नहीं है, कुर्ते ही की ना बात है। अब्दुल उज़्ज़ा ने बटन को खोलना शुरू किया और कुर्ता उतार करके दे दिया। लो चचा, जा रहा हूं नबी से मुलाकात करने, इस कुर्ते की क्या कीमत है, ले लो रख लो, जा रहा हूं मैं नबी से मुलाकात करने। कहा सुन सुन, कुर्ता दे दिया तुमने, पगड़ी दे दी तुमने, तेरे जिस्म में, तेरे बॉडी में बचा क्या है, अब बताइए क्या बचा है? इज़ार। इज़ार समझते हैं ना, अरे लुंगी, लुंगी। का सोच ले, मोहलत दे रहा हूं मैं, अगर तुम इस्लाम से बाज नहीं आए तुम, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को तुमने नहीं ठुकराया, तो ये लुंगी भी मैं तुमसे ले लूँगा, नहीं तो तू इस्लाम से बाज आ जाओ, ये कुर्ता भी मैं दे दूँगा, ये पगड़ी भी मैं दे दूँगा, सारी चीज़ें दे दूँगा, मेरे घर में खाओ पियो रहो। कहा चचा मैंने आपका बहुत काम कर दिया है आपके घर में, तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। कहा क्या? कहा एक काम कीजिए, मोहलत दीजिए थोड़ा सा, मैं घर जाऊंगा, बस कपड़ा चेंज करूंगा मैं, आपकी लुंगी ला करके आपको दे दूंगा मैं, और यहां से चला जाऊंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, घर जाने तक तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गालियां दो, तब जाकर के तुमको ये सारी चीजें मिलेंगी। कहा चचा ये नहीं हो सकता। कहा नहीं हो सकता तो मेरे नजरों के सामने तुम लुंगी उतारो। इम्तिहान देख रहे हैं, ऐसे इम्तिहान में अगर आप फंस जाए ना, क्या करेंगे? हा? अभी यहां पर पिस्तौल लगाएगा, बोलो बोलो जय श्री राम, बोल, हमारा ईमान ऐसा है कि हम बोल देंगे जय श्री राम। हाँ, एक ही डंडा में बोलेंगे। मोबाइल चलाते हैं ना, फेसबुक चला करके देखिए, मस्जिदों से निकल रहे हैं नमाज पढ़ करके, पुलिस डंडा मार रही है पीछे से, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसे मुसलमान को पकड़ करके अगर कहा जाए जल्दी बोलो जय श्री राम वरना गोली चला दूंगा, ये फटाक से बोलेंगे जय श्री राम। तो सुन लीजिए, अगर आपको कोई पकड़ करके पिस्तौल यहाँ पे लगा करके बोल रहा है बोलो जय श्री राम, बोलो, अल्लाह का इनकार कर दो कि अल्लाह नहीं है, तो जान बचाने के लिए आप बोल दीजिए, गुनाह नहीं होगा। अल्लाह दिल का मालिक है, अल्लाह जानता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप जान बचाने के लिए बोल रहे हैं, हकीकत में आप नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह का इनकार आप अंदर से नहीं कर रहे हैं, दिल से, आप जान बचाने के लिए बोल रहे हैं जय श्री राम। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई गैर मुस्लिम ये कहे कि जो तू सजदा अल्लाह के लिए करता है, वो सजदा इस भगवान के लिए, इस मूर्ति के सामने करो, नहीं तो गोली चला दूंगा। उस वक्त ए झब्बू टोला वालों, गोली खा लेना, लेकिन मूर्ति के सामने सर मत झुकाना। अगर झुकाएंगे तो शिर्क हो जाएगा। जान बचाने के लिए कुछ बोलने के लिए कह रहा है, बोल दीजिए, लेकिन अगर वो ये कहता है कि जो तू सर झुकाता है अपने रब के सामने, वो सर मेरे मूर्ति के सामने, मेरे भगवान के सामने झुका दे, तो तुम अपने आप को बोटी करवा लेना, लेकिन किसी मूर्ति के सामने अपने सर को मत झुकाना। कहा लुंगी भी नहीं, यहीं उतारो, लुंगी भी नहीं मिलेगी तुमको। नौजवान सहाबी है, आंखों को बंद कर लेते हैं, लुंगी भी उतार के चचा को दे देते हैं। इम्तिहान देखे मेरे भाइयों, नंगे हो गए बिल्कुल, घर की तरफ जा रहे हैं,
जो अब्दुल उज़्ज़ा को पहचानते हैं, देख करके कहते अरे अरे देखो क्या हो गया है अब्दुल्ला को, ये नंगा कहाँ जा रहा है, इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ है। अरे इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ, ये नंगा कहाँ जा रहा है। लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं कि मैं किस हालत में हूं। नंगा बाबा आपने देखा है ना, साधु, ये नंगा बाबा ये अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूं, ऐसे ऊपर ऊपर नजर करके चलते हैं और उनके ऊपर दूध डाला जाता है, दूध से उनको नहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। सुनिए, घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, माँ थी घर में, बाप तो नहीं है ना, मैंने पहले बता दिया है कि बाप नहीं था, इसका इंतकाल कर गया था। माँ दरवाजा जैसे ही खोलती है देखती है नौजवान बेटा नंगा खड़ा है, बंद कर दी दरवाजा। बेटा ये तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किसने किया है बेटा। माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने मेरे साथ ये सलूक किया है। उल्टा माँ जवाब दे रही है, बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। माँ मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है कुरान सुनने के बाद। ऐ बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है बेटा तो सुनो, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूं। जब बुटोला वालों सुन लो, जब बाप दुश्मन बन जाए, जब चाचा दुश्मन बन जाए, जब माँ दुश्मन बन जाए, जब पड़ोसी दुश्मन बन जाए, जब घर वाले दुश्मन बन जाए, तो समझ लेना कि ये रास्ता जो मेरा है ये हकीकत का रास्ता है और जीनल रास्ता है। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा माँ ठीक है, आपके हिसाब से मैंने गलत काम किया है, तो एक काम कीजिए माँ, 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा है माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया है माँ। ऐ मेरी माँ सुन ले, तेरा नौजवान बेटा तेरे नज़रों के सामने नंगा खड़ा है, माँ बेटे को शर्मगाह छिपाने के लिए कुछ दे दे माँ, मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आपके घर में मैं नहीं रहना चाहता। माँ को दया आ गया। हाँ 9 महीने तक माँ को आप जितना भी सताएं, माँ माँ होती है। अल्लाह अकबर। माँ ने कंबल दे दिया, बेटा लो पकड़ो पकड़ो। बेटा पकड़ लिया, 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़े को पहन लिया, एक टुकड़े को हाथ में लिया, चला नबी से मुलाकात करने। 6 महीने से ट्रेनें बंद हैं,